हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि चैप्टर वाइज होंगे और आपके सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर साउंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिमेन कांस्टेंट इनमें से एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशन का किस में कांस्टेंट रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है फ्री वाइब्रेशन, या फिर डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, या फिर सभी में कांस्टेंट रहता है। सो करेक्ट आंसर इज फ्री वाइब्रेशन। करेक्ट आंसर होगा आपका फ्री वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन में कांस्टेंट रहता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन में ये कम होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ये कम होते जाता है। फोर्स्ड वाइब्रेशन में ये डिपेंड करता है फोर्स की फ्रीक्वेंसी पे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर फोर्स्ड वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास फोर्स्ड वाइब्रेशन, या फिर नेचुरल वाइब्रेशन, रिजोनेंस, या फिर कुछ भी नहीं। सो करेक्ट आंसर इज रिजोनेंस। आपको पता है रिजोनेंस ही एक फिनोमिनन है जहां पे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की, वो फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है और उसकी वजह से एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज, ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो करेक्ट आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका आप ध्यान रखोगे कि लाउडनेस जो होगी साउंड की ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो करेक्ट आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड मत कर देना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by which an acute sound can be distinguished from flat sound is called। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहा जाता है जिसमें आप एक्यूट साउंड और किसको, फ्लैट साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो एक्यूट साउंड को फ्लैट साउंड से किसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम, दैट इज पिच। तो पिच एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप डिफरेंस बता सकते हो फ्लैट साउंड और एक्यूट साउंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो साउंड की तो उससे क्या होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, या फिर पिच चेंज होती है, लाउडनेस चेंज होती है, सारी चीजें चेंज होती है। तो ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी अगर आप चेंज करते हो साउंड की तो एम्पलीट्यूड का उससे कोई लेना देना नहीं है, ये गलत ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज ये एम्पलीट्यूड गलत ऑप्शन होगा आपका। करेक्ट आंसर इज पिच चेंजेस। ध्यान रखिए, पिच का डायरेक्टली किसके साथ लेना देना होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा पिच उतनी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी जितनी कम पिच उतनी कम। एम्पलीट्यूड का लेना देना किससे होता है, लाउडनेस से। लाउडनेस जितनी ज्यादा होगी एम्पलीट्यूड साउंड का उतना ज्यादा होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू साउंड्स हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस, दो साउंड्स हैं जिनकी पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, लेकिन वो डिफर करते हैं क्वालिटी में। तो ये ऐसा क्यों होता होगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंट। तो किस वजह से होता होगा, फ्रीक्वेंसी, जी नहीं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नहीं हो सकती इनकी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती तो उनकी पिच भी डिफरेंट होती। फ्रीक्वेंसी इज रॉन्ग आंसर। डिफरेंट एम्पलीट्यूड, जी नहीं, डिफरेंट एम्पलीट्यूड भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा तो लाउडनेस भी डिफरेंट हो जाएगा, और पिच और लाउडनेस सेम है तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो वेवलेंथ भी सेम रहेगी। करेक्ट आंसर इज वेव फॉर्म। अब ध्यान रखिए कि क्वालिटी जो होती है वो वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है कि वेव पैटर्न आपका किस तरीके से बनता है। तो इस वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ साउंड। तो अगर वेव फॉर्म अलग तरीके की होंगी, वेव फॉर्म अगर अलग तरीके की होंगी तो क्वालिटी ऑफ साउंड भी अलग तरीके की होगी, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एक जैसे हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट इन, तो इनमें से किसमें एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होता है। ऑप्शन ए है फोर्स्ड वाइब्रेशन, या फिर डैम्प्ड वाइब्रेशन, या फिर फ्री वाइब्रेशन, या फिर बोथ, ए बी एंड सी, यानी कि डैम्प्ड वाइब्रेशन और फ्री वाइब्रेशन दोनों में होता है। तो करेक्ट आंसर इज फ्री वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन, इसका नाम ही फोर्स वाइब्रेशन है, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स तो आप लगाते ही लगाते हो, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। और साथ ही डैम्प्ड वाइब्रेशन में भी आपको पता है धीरे धीरे इसका जो एनर्जी होती रहती है वो कम होती रहती है। और क्यों लगती है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो एक्सटर्नल फोर्स लगता रहता है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती रहती, सॉरी एम्पलीट्यूड इसका कम होता रहता है, या फिर एनर्जी कम होती रहती है। सो करेक्ट आंसर विल बी फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन में एक्सटर्नल फोर्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को हम जीरो एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्टिव। तो आपको पता है सब्जेक्टिव, ध्यान रखना सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, सब्जेक्टिव वो प्रॉपर्टीज हो गई जिनको आप सेंस कर सकते हो। तो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी होगी? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड या लाउडनेस। तो करेक्ट आंसर विल बी लाउडनेस। लाउडनेस इज करेक्ट आंसर। तो लाउडनेस या फिर दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास और भी हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ साउंड, या फिर एक और प्रॉपर्टी है आपके पास पिच, ये आप सेंस कर सकते हो। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। और जो प्रॉपर्टीज इन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं वो आपकी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज हो गई। तो जैसे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या शो करती है? फ्रीक्वेंसी से हमको किस चीज का पता चलता है? पिच का पता चलता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? ये ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। इंटेंसिटी से हमको लाउडनेस का पता चलता है, तो इंटेंसिटी भी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई है। एम्पलीट्यूड से हमको लाउडनेस का पता चलता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन इज। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, मोर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, या इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डैम्प्ड वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो कि एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन है, टू साउंड्स ए एंड बी हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड वेव पैटर्न बट फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज एंड 1000 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है और बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 हर्ट्ज है। तो आपको ये बताना है कि ए एंड बी हैव डिफरेंट क्वालिटीज। तो क्या ए और बी की डिफरेंट क्वालिटीज होंगी? जी नहीं, क्योंकि ए और बी का एम्पलीट्यूड सेम है और वेव पैटर्न सेम है। और क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? वेव पैटर्न पे। तो क्वालिटीज तो डिफरेंट नहीं होंगी। दूसरा बोला गया है बी इज लाउडर देन ए। क्या बी ए से ज्यादा लाउड होगा? जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है तो लाउडनेस बराबर होगी दोनों की। तो ये भी गलत होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बी इज श्रिल एंड ए इज ग्रेव। तो श्रिल का मतलब क्या होता है? ज्यादा एक्यूट होगी। क्यों एक्यूट क्यों होगी? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एक्यूट होगी। ए क्या होगी? फ्लैट होगी एज कंपेयर टू बी। फ्लैट या फिर आप ग्रेव इसको कह सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।